नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गोड क्लासेस में। अपन जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो निम्मी की पीडीएफ है उसको पूरा कंप्लीट हल कर रहे हैं, जो कि सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। देखिए मित्रों, सभी क्वेश्चंस आपके इसी सीरीज़ से आने वाले हैं, तो आपको यह सीरीज़ लगातार देख लेनी है और साथ ही हर एक क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है, क्योंकि जब एग्जाम में आपके 38 क्वेश्चंस थ्योरी के आएंगे ना, तो सभी 38 क्वेश्चंस इसी पीडीएफ से आएंगे। तो आपको इस पीडीएफ को बिल्कुल भी इग्नोर न करते हुए हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेने हैं, है ना। तो लगातार मेहनत, अगर एक एक वीडियो आप डेली देखते रहेंगे ना, तो आप एग्ज़ाम तक अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे एग्ज़ाम की तैयारी करके। तो देखिए, अपना जो चैप्टर चल रहा है वह चल रहा है एसी 3 फेज मोटर, यानी कि जो आपने 3 फेज वाली जो मोटर है ना, उसका चैप्टर अपना चल रहा है, जिसके अपन ने काफ़ी सारे सवाल कर लिए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज अपन चर्चा करेंगे जो कि 176 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 176 नंबर आपके सामने जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कुंडलन यानी कि वाइंडिंग। कुंडलन को इंग्लिश में कहा जाता है वाइंडिंग। कुंडलन और ओवरहैंग बांधने के लिए, यानी कि जो वाइंडिंग है और वाइंडिंग के ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। यानी कि वाइंडिंग को बांधने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, तो बांधने के लिए अपन धागा प्रयोग में लेते हैं। जो धागा होता है उसका पूरा नाम होता है टेरेलिन धागा। तो सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। कफिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कफिंग के लिए कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप, जो कपड़े पर आधारित चिपकने वाला जो टेप होता है उसका प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन अपना कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन आपका है वह जो कि आपके सामने है, एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। एसी वाइंडिंग जो होती है उसमें वाइंडिंग जो होती है उसको क्या कहते हैं, उस कॉइल को क्या कहते हैं। तो एसी वाइंडिंग में कॉइल को श्रेणी में जुड़े घुमाव की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी में जुड़े घुमाव की संख्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है जो कि है किस प्रकार की एसी वाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली प्रति पोल प्रति कला की संख्या 1 से अधिक है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका डी ऑप्शन, जो कि है फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग। डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप, क्वेश्चंस को देख के डर के भग नहीं जाना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 36 स्लॉट्स 36 कॉइल, यानी कि 36 स्लॉट है और 36 ही क्या है, कॉइल है। 4 पोल वाले, यानी कि पोल कितने हैं, 4 पोल हैं वाले मोटर के लिए 3 फेज कला डबल परत वितरित वाइंडिंग के लिए कॉइल संख्या कला पोल की गणना करें। यानी कि प्रति संख्या कितनी है, 36 प्रति कला, यानी कि कला कितने 3 फेज। तो 36 में अपन भाग देंगे तो कितना जाएगा, 3 का 12 आ जाएगा। 36 में अगर अपन ने देखो संख्या है 36, कला कितना है 3 फेज है, तो 3 का भाग देंगे, प्रति है ना, तो 12 जाएगा। अब 12 आएगा जिसमें 4 पोल कितने हैं, 4 है, तो 4 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 3 यानी कि 3 आ जाएगा। 12 में फिर देखिए समझा देता हूँ, कन्फ्यूजन मत होना यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सा। सबसे पहले क्या कहा गया है इसमें, क्वेश्चन में क्या निकालना है, संख्या प्रति कला प्रति पोल, यानी कि जो संख्या है उसमें कला का भाग दीजिए, फिर जो भी है उसमें पोल का भाग देना है। तो टोटल संख्या है 36 में अपन ने दिया है कला का, यानी कि 3 पेज का भाग, तो कितना आया, 12 आया है। अब जो 12 आया है उसमें देना है अपन को पोलों का भाग, यानी कि पोल कितने 4, तो 4 का भाग देंगे 12 में, तो कितना जाएगा, 4 3 12, यानी कि 3 आ जाएगा। तो अपना ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है। इस चित्र को ध्यान से माइंड में छाप लीजिएगा। यह जो है ना, इसको हाथ से लपेटना कहते हैं, हाथ से लपेटी जा रही है वाइंडिंग, ठीक है। 182 नंबर क्वेश्चन है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रक्रिया के लिए जिस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं वह है रोटर रियोस्टेट स्टार्टर।
ठीक है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जब भी नाम आ जाए तो उसमें क्या होता है कि रियोस्टेट जुड़े हुए होते हैं, वेरिएबल प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग अपन करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने जो कि है कॉलर का कार्य क्या है। चित्र को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यहाँ पर इस कॉलर के बारे में पूछा गया है कि कॉलर का उद्देश्य है क्या, आखिर ये है क्या है। तो यह है ना, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। क्या करता है? क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह होता है पीवीसी कवर प्रकार। कौन सा? पीवीसी कवर प्रकार, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 185 नंबर, जो कि एसी मोटर में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है। ऐसी जो मोटर होती है उसमें लंबी कॉर्ड वाइंडिंग न करने का कारण क्या होता है? तो जो कारण होता है ना, वह होता है अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता होने के कारण, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि शीतलन के लिए किस प्रकार वाइंडिंग में अधिक जगह है। तो वह है ओवरहैंगिंग कॉइल और योक के बीच, ओवरहैंगिंग कॉइल और योक के बीच। अगला क्वेश्चन है जो कि है पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। पैनल बोर्ड जो होते हैं उनको कहाँ उपयोग करते थे? 3 कला घरेलू वायरिंग में अपन पैनल बोर्ड का उपयोग करते हैं। औद्योगिक मोटर ड्राइव में नहीं करते, है ना, और घरेलू वायरिंग सर्किटों में भी नहीं करते। ये 3 फेज के लिए अपन पैनल बोर्डों को लगाते हैं, आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है 1440 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 एचपी स्क्विरल केज मोटर्स द्वारा निर्मित बला घूर्णन न्यूटन मीटर में ज्ञात करें। तो इसका जो आंसर होगा निकालने के बाद वह आएगा आपका डी ऑप्शन, 36.6 न्यूटन मीटर आपका कंप्लीटली सही आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है। तो यह कौन सा रोटरी स्विच है, इस स्विच को क्या कहेंगे अपन। तो यह जो आपके सामने स्विच है यह है सिक्के का स्लॉट। क्या है? यह कॉइन स्लॉट है, ठीक है, ध्यान रखना। सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है मित्रों आपका जो कि शानदार क्वेश्चन है, 3 क्लास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। 3 क्लास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो जो रोटर पर जो स्टार्टर लगाया जाता है उसको लगाने का यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया है। तो बला गुण को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बला गुण यानी कि टॉर्क को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 क्लास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। तो गति नियंत्रण की कौन सी ऐसी विधि है जो 3 क्लास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। तो वह है रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण। अगला जो क्वेश्चन है वह है वाइंडिंग का नाम क्या है। आपके सामने वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का नाम पूछा गया है, यह तिरछी वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है? तिरछी वाइंडिंग, ध्यान रखना। इस तरीके से यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे आप, तो इस तरीके से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 3 कला मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है। तो इसका जो नाम है वह है शॉर्ट कार्डेड वाइंडिंग, शॉर्ट कार्डेड वाइंडिंग इसको कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, 3 कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। 3 कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। तो जो अवगुण है ना वह है एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता है,
यानी कि बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन जो कि है 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है। ये आपके सामने जो पूरा चित्र बन रहा है ना, इस आरेख का नाम पूछा गया है। तो ये जो आरेख है ये अंगूठी का आरेख है, ध्यान रखना अंगूठी का आरेख। नाम आपको फैक्ट डायरेक्ट याद रखने हैं इनके। अगला जो क्वेश्चन है वह है 3 कला 36 स्लॉट 12 कॉइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। देखिए मित्रों, इस सवाल को कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए कॉइल 12 है, कॉइल कितनी है 12 है, कॉइल 12 है और स्लॉट कितने 36 है ना, और फेज कितने 3 है। अब यहाँ पर मैं 36 में 3 का भाग देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 12 निकल के आते हैं। ये वाइंडिंग के लिए हैं। अब एक वाइंडिंग कितना स्लॉट लेगी, मान लो एक वाइंडिंग है वो 2 स्लॉट को लेकर रखती है, एक वाइंडिंग 2 स्लॉटों को काम में लेती है। तो यहाँ पर 12 है ना, तो मैं यहाँ पर 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 6, इसलिए यहाँ पर 6 आंसर आएगा जो आपके सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, कॉइल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉटों में व्यवस्थित होते हैं। तो किस प्रकार के अलग अलग स्लॉटों में व्यवस्थित होते हैं, तो यह वितरित वाइंडिंग स्लॉटों में, ठीक है, वितरित वाइंडिंग स्लॉटों में। अगला जो क्वेश्चन है वह है वाइंडिंग के लिए किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है। तो देखिए यहाँ पर इस वाइंडिंग के डायरेक्ट एक वायर लगाया, यहाँ पर ये लैंप है और एक बार यहाँ पर टच किया, फिर दूसरी बार यहाँ पर टच किया, फिर तीसरी बार यहाँ पर टच किया, फिर चौथी बार यहाँ पर टच किया, यानी कि वाइंडिंग की शॉर्ट सर्किट या ध्रुवता की जांच की जा रही है। तो अपन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो क्या आंसर अपना आएगा, प्रतिरोध परीक्षण किया जा रहा है, यहाँ पर प्रतिरोध मापा जा रहा है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है। स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया गया है। ये जो मोटरें 2 प्रकार की होती है, एक स्क्वायरल केज और एक 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है, बाहर रोटर के क्या है कि बाहर प्रतिरोध जोड़े जाते हैं। तो ये उच्च रनिंग बलागुण पाने के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है ना, और उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए, उच्च रनिंग बलागुण प्राप्त करने के लिए तो है ही, लेकिन ध्यान रखना इसको पढ़ के इसको सही करके मत जाना। यहाँ पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए होता है। उच्च प्रारंभिक बलागुण स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग जो है ना टॉर्क यहाँ पर अधिक चाहिए, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का प्रभाव क्या होता है। तो मोटर का प्रभाव क्या होता है, तो मोटर नहीं चलेगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपने कंप्लीट हो जाते हैं आपके 200 क्वेश्चंस। आगे इसी प्रकार से अपन लगे रहेंगे और रोज़ाना आपको इसी तरीके से कंटेंट मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर जरूर करना ताकि वह भी इस वीडियो को देख सके और इन क्वेश्चनों की तैयारी कर सकते। तो लगातार वीडियो को जरूर देखते रहिएगा मित्रों। एग्ज़ाम जब तक नहीं आएगा तब तक अपन इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तुम हमारे मांझी हो और मांझी ने जब तक पर्वत तोड़ा नहीं तब तक उसने छोड़ा नहीं। तो उसी तरीके से आपको भी लगातार मेहनत में डटे रहना है और ITI के जो 38 क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे उन 38 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी अपना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।